हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जन कंप्यूटर एकेडमी। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई सा भी आईडी कार्ड बना सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी आईडी कार्ड क्रिएट कर सकते हो, कोई भी आईडी कार्ड कैसे बना सकते हो। वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए हम कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई डिज़ाइन का आईडी कार्ड कैसे बना सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंच जाए। लास्ट में अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशनल और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं एमएस वर्ड में कैसे कोई सा आईडी कार्ड हम बना सकते हैं। तो आईडी कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमें आईडी कार्ड का साइज, आईडी कार्ड की शेप इंसर्ट करनी होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बेसिक से लेके एडवांस तक सीखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए ताकि आपको बेसिक से लेके एडवांस तक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करना आए और आप सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन से टैब्स और कौन से ग्रुप्स किस काम के होते हैं। तो सबसे पहले आईडी कार्ड बनाने के लिए हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पे एक शेप इंसर्ट करेंगे। शेप्स में जाएंगे, शेप्स में जाने के बाद यहाँ पे ये वाली रेक्टेंगल शेप इंसर्ट करेंगे। रेक्टेंगल शेप जैसी ही हमने इंसर्ट की, हमारी शेप इंसर्ट हो गई है। अब हमें इस रेक्टेंगल शेप को यानी कि आईडी कार्ड को एक मैक्सिमम और मिनिमम शेप साइज देना है जिस साइज का एक आईडी कार्ड होता है। तो सब उसके लिए हम शेप को सिलेक्ट करेंगे। शेप को सिलेक्ट करने के बाद एक नया टैब खुलता है जिसे हम फॉर्मेट टैब कहते हैं। फॉर्मेट टैब जैसे ही खुलेगा, अगर हम शेप के बाहर जाएंगे तो फॉर्मेट टैब गायब होता है, लेकिन जब हम शेप को सिलेक्ट करते हैं तो फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है। जैसे ही फॉर्मेट टैब ओपन होगा, राइट साइड में एक ऑप्शन साइज का आता है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग साइज रख सकते हो। तो अगर आपको आईडी कार्ड बनाना है तो आईडी कार्ड के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले 2.1 लिखेंगे, यहाँ पे 2.1 इंच और यहाँ पे विड्थ जो है वो रखेंगे 3.5। तो ये हमारा आईडी कार्ड का एक साइज हो गया है। स्क्रीन को मैंने नीचे से थोड़ा बड़ा किया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो जैसे ही हमारा साइज कंप्लीट हो गया, अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। उसके बाद करना क्या है, अब हमें इस शेप में कुछ और इंसर्ट शेप्स करने होंगे ताकि हम अपने आईडी कार्ड को डिजाइनिंग बना सके और स्टार्ट करें। तो उसके लिए फिर से हम जाएंगे इंसर्ट टैब में, यहाँ पे एक और शेप इंसर्ट करेंगे, टेप यही रेक्टेंगल वाला, और यहाँ एंड में जाएंगे और यहाँ से माउस को ड्रैग करते हुए राइट साइड की तरफ से एक शेप इंसर्ट करेंगे। ये शेप इंसर्ट करने के बाद अब फिर से फॉर्मेट टैब ओपन हो गया। फॉर्मेट टैब ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन है शेप फिल का, इस पे क्लिक करेंगे और शेप फिल में जो भी आपको अच्छा कलर लगता है वो आप अपने शेप को फिल कर सकते हैं। फिलहाल हम जाएंगे यहाँ पे मोर कलर्स में और यहाँ एक मैन्युअली एक कलर बनाएंगे जो ये है। यहाँ पे कर्सर मेरा है, यहाँ पे ओके करेंगे। उसके बाद ऊपर साइड में ओके का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे। तो मेरी जो शेप थी इसमें कलर फिल हो गया। अब मुझे इसी तरह की एक और शेप नीचे की तरफ यानी कि बॉटम की तरफ बनानी है। उसके लिए मैं इंसर्ट पे जाके शेप एक और इंसर्ट कर सकता हूँ, लेकिन आप चाहो तो इसको ही कॉपी करके नीचे ला सकते हैं। कैसे करते हैं, इसी शेप पे क्लिक करेंगे और इसके बाद जैसे ही आपको लगे कि शेप पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट टैब ओपन होता है, इसका मतलब शेप सिलेक्टेड है। अगर फॉर्मेट टैब ओपन नहीं हुआ तो समझ लेना कि आपकी शेप सिलेक्टेड नहीं है। तो इस टाइम मेरी शेप सिलेक्टेड है क्योंकि फॉर्मेट टैब ओपन हुआ है। अब जैसे ही मेरी शेप सिलेक्टेड है, मैं कीबोर्ड से Ctrl+D एक साथ प्रेस करूंगा तो ये देख ले नीचे एक और शेप बन गई है, डुप्लीकेट वाली शेप। इसको माउस से ओके करने के बाद माउस से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और यहाँ लाएंगे।
जैसे ही शेप यहाँ पे ये आ गई, इसके बाद इसका साइज थोड़ा छोटा करेंगे। जैसे ही आपका माउस यहाँ पे आएगा, ये वाला निशान मिलेगा, ये वाला एरो जैसा एक सिंबल आएगा, उसके बाद आप नीचे की तरफ ले सकते हैं, तो ये थोड़ा छोटा होगा। उसके बाद अब हमें यहाँ पे दो शेप्स हमने इंसर्ट किए। अब हम इस वाले शेप में इंस्टीट्यूट का नाम या स्कूल का नाम या जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, जिसकी कंपनी या इंस्टीट्यूट का आप आईडी कार्ड क्रिएट कर रहे हो, उसका नाम लिख सकते हैं। उसके साथ साथ आप उसका एड्रेस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम एक एड्रेस लिखते हैं और यहाँ पे कुछ और लिखते हैं जो एड्रेस हो या इंस्टीट्यूट का नाम हो। तो उससे पहले एक और शेप हम इंसर्ट करेंगे। आप चाहोगे तो आप ये शेप इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप करोगे तो ये अपने अकॉर्डिंग के डिजाइन्स होते हैं। यहाँ पे फिलहाल हम एक और छोटी सी शेप यहाँ पे ये वाली राउंडेड रेक्टेंगल इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे लाएंगे। यहाँ पे एक शेप बन गई है। अब इसी शेप को हम यहाँ पे लाएंगे। अगर आपको यहाँ पे शेप में टेक्स्ट नज़र नहीं आता है, अगर आप शेप पे टेक्स्ट इंसर्ट करोगे, आपको लगता है कि शेप में टेक्स्ट इंसर्ट नहीं हुआ, तब जाके आप डायरेक्ट शेप्स पे कौन सी शेप आपको इंसर्ट करनी है, तब जाके यहाँ पे आप जाओगे इंसर्ट टैब में और शेप्स में यहाँ पे टेक्स्ट व बुक आता है, टेक्स्ट बॉक्स का एक शेप आता है, यही आप इंसर्ट कर सकते हो। तो इसी को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे लेके आएंगे। तो यहाँ पे लाने के बाद अब थोड़ा सा इसे ऊपर करेंगे। ऊपर कर कैसे करना है, इस शेप पे जैसे आप क्लिक करोगे फिर से आपका फॉर्मेट टैब खुल जाएगा। इसका मतलब कि आपकी जो शेप है वो सिलेक्टेड है। उसके बाद आपको अरेंज वाले सेक्शन में टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे। इससे क्या होता है, जब आप किसी भी शेप को इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो आपकी शेप किसी भी एंगल से मूव कर सकती है, जहाँ चाहो आप ले सकते हो। जैसे कि इस वाले शेप को मैंने टेक्स्ट रैपिंग की, अब इसको मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। ये देखिए, जहां मुझे लगता है वहां मैं ले जा सकता हूँ। फिलहाल मैं इसे यहाँ पे ले जाऊंगा। अब क्या करेंगे, अब फिलहाल इसी शेप में हम इंस्टीट्यूट यानी कि आईडी कार्ड राइट इंसर्ट करेंगे लिख के। तो इसके लिए क्या करना है, इसी शेप पे क्लिक करेंगे, राइट साइड माउस को क्लिक करोगे, यहाँ पे ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन होगा। अगर नहीं होगा तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो शेप को इंसर्ट करने के बाद अब इसमें हम लिखेंगे आईडी कार्ड, लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है, शेप सिलेक्टेड है, आपको यहाँ पे शेप आउटलाइन में जाना है और उसके बाद यहाँ पे नो आउटलाइन कर देना है। नो आउटलाइन करने के बाद आपको इस शेप में टेक्स्ट एक इंसर्ट करना है। तो कैसे इंसर्ट करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे आईडी कार्ड। आईडी कार्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसे मैं साइज में छोटा करूंगा और उसके बाद यहाँ पे सेट करूंगा। तो कैसे करना है, यहाँ पे फिलहाल हम जाएंगे इसको। अगर आपको लगता है टेक्स्ट ऊपर नीचे है तो अब जाके आपको होम टैब में आना है और यहाँ पे पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग पे देखना है कि आपकी लाइन स्पेसिंग क्या है। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग अगर ज़्यादा कम होगी तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ठीक है। अब मुझे इस शेप को यहाँ लाना है और यहाँ पे सेट करना है। यहाँ पे जैसे ही मैं सेट करता हूँ तो यहाँ पे ये वाइट कलर सा होता है, इसलिए मैं इस पे क्लिक करके फॉर्मेट टैब पे आ जाऊंगा और यहाँ पे शेप फिल पे नो फिल करूंगा।
ये देख सकते हैं जैसे मैंने शेप पे नो फिल किया आपका आईडी कार्ड यहाँ पे आ गया। अब इसे क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और आपके कीबोर्ड से जो एरोज है अप और डाउन के एरोज होंगे राइट साइड, आप उनकी हेल्प से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप देख लीजिए जैसे ही ये वाला सिंबल बनेगा, फोर वे एरो जैसा बनेगा, चारों तरफ एरो जैसे दिखेगा, तब जाके इसका मतलब है कि आपका शेप मूव हो सकती है एरो से। ये देख लीजिए। इस टाइम ये वाली शेप सिलेक्टेड है, जैसे ही ये वाली शेप सिलेक्ट होगी ये देख सकते हैं आप। अब मेरा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेंटर की तरफ आया, थोड़ा सा राइट साइड में लूंगा इसे ताकि और बेहतर हो जाए। तो यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। अब ठीक है। अब यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको व्हाइट कलर दूंगा ताकि ये अच्छे से हाईलाइट हो जाए। ये देखिए अब इसका व्हाइट कलर हो गया, अब ये अच्छे से हाईलाइट हो गया। अब हम इस वाले शेप जो हमने पहले इंसर्ट किए थे, अब इसमें जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद माउस से राइट क्लिक करेंगे और राइट फिंगर से जैसे ही क्लिक करेंगे ये वाले ऑप्शन आएगी। यहाँ पे जो ऑप्शन है ऐड टेक्स्ट का, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप कोई सा भी नाम आप लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कोई सा भी इंस्टीट्यूट, जैसे हमारा अपना इंस्टीट्यूट नेक्स्ट जन कंप्यूटर एकेडमी। नेक्स्ट जन कंप्यूटर एकेडमी हमने एक इंस्टीट्यूट रखा है, वो इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे होम टैब में आएंगे और यहाँ पे सेंटर करेंगे। ऑलरेडी ये सेंटर है, आप इसे लेफ्ट साइड भी ले सकते हैं। अगर आपको राइट साइड का टेक्स्ट इस पे आता है तो लेफ्ट साइड लेके ये देखिए अब ये पूरा हमें अच्छे से नजर आया। उसके बाद यहाँ जो स्पेस बची है, आप चाहो तो यहाँ पे कोई लोगो अपने इंस्टीट्यूट का अपनी कंपनी का रख सकते हैं। अगर आपके पास लोगो नहीं है तो आप इसे रहने भी देते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे लोगो इंसर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे अभी लोगो नहीं है हमारे फाइल्स में। अगर होता तो हम यहाँ पे लोगो इंसर्ट करते। कैसे करना था, इंसर्ट पे जाके आप यहाँ को आपको पिक्चर इंसर्ट करनी थी और पिक्चर्स के सब आ जाते। जैसे मैं यहाँ पे ये वाली इंसर्ट करूंगा आपको दिखाने के लिए, ये देखिए। एक क्लिप आर्ट हम इंसर्ट करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे कंप्यूटर पे आप चाहो तो अपने फाइल्स में अपने अकॉर्डिंग का लोगो बना सकते हैं जो आपको इंस्टीट्यूट का होगा। फिलहाल हमारा कोई लोगो नहीं है इस पे, इसलिए मैं यहाँ पे सिंपल सा एक लोगो क्लिप आर्ट से ऐड करूंगा। जैसे ये क्लिप आर्ट आ गई यहाँ पे, अब इसको आपका साइज छोटा करना है। इमेज कहाँ है, इसको हम करेंगे
इसको यहाँ थोड़ा सा लाएंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। फॉर्मेट टैब पे जाके टेक्स्ट रैपिंग करेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे। अब आपको नज़र सही से आता होगा। अब इसे हम अच्छे से साइज एडजस्ट करेंगे कितना चाहिए हमें। ये देखिए अब हमारा लोगो यहाँ पे लग गया है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट का लोगो लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट हमने लिखा था वो गलती से यहाँ पे शेप में चेंज हुआ, जिसकी वजह से इसको हम नए से इंसर्ट करेंगे। अब सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को और कोई अच्छा सा फॉन्ट इसे रख सकते हैं। होम टैब पे जाएंगे और यहाँ पे जो फॉन्ट है यहाँ पे कोई दूसरा सा फॉन्ट रखेंगे, जैसे कि यहाँ पे एरल रखेंगे या कोई और जो आपको अच्छा लगे। एरल ब्लैक रखेंगे, ये वाला अच्छा है। अब इसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया है फॉन्ट की वजह से, तो यहाँ पे भी साइज डिक्रीज कर सकते हैं और यहाँ पे भी छोटा कर सकते हैं। फिलहाल हम यही से छोटा करेंगे। सॉरी, ये शेप ही छोटी हो गई। तो अब हमने यहाँ पे शेप भी इंसर्ट की। तो यहाँ पे हमने अब यहाँ पे लोगो भी इंसर्ट किया है। अब उसके बाद हम इस वाले आईडी कार्ड को यहाँ पे लाएंगे। फिर हम एड्रेस नीचे लिख सकते हैं। यहाँ इसके नीचे हम स्कूल का इंस्टीट्यूट का एड्रेस भी लिख सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्जी है, आप किस डिज़ाइन में अपना आईडी कार्ड क्रिएट करोगे। फिलहाल हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको शेप को बढ़ाएंगे और उसके बाद ये जो आईडी कार्ड वाला जो हमने शेप यहाँ पे इंसर्ट की थी, इसको हम थोड़ा सा नीचे लाएंगे। ये देख सकते हैं अब ये थोड़ा सा नीचे आ गया है। अब एरोज की मदद से इसको थोड़ा लेफ्ट साइड लाएंगे, सेंटर में लाएंगे। इसका फॉन्ट हम छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। इसका फॉन्ट छोटा रखेंगे। अब ये सही पोजीशन में आ गया है। सही पोजीशन में लाने के बाद अब यहाँ पे हम एक शेप इन पिक्चर इंसर्ट करेंगे, फोटो इंसर्ट करेंगे। जो आईडी कार्ड का फोटो हमें होता है उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको फिर से इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ पे फिर से शेप्स पे जाना है। सॉरी, शेप्स पे नहीं, यहाँ पे आपको
फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पे शेप फिल पे जाना है। शेप फिल पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पिक्चर का, और इस पे पिक्चर पे क्लिक करके आप वो फोटो इंसर्ट करोगे जो आपको अपने आईडी कार्ड पे चाहिए। तो आईडी कार्ड के लिए फोटो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक शेप इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और शेप्स इंसर्ट करेंगे, और यहाँ पे जो ये राउंडेड रेक्टेंगल है इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे लाके इंसर्ट करेंगे इस तरह से। आप चाहोगे तो ये जो येलो कलर का बॉक्स मिल रहा है, आप इससे ऊपर नीचे करके इस वाले शेप की जो कर्वडनेस है, जो इसका कर्व है, इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, अब शेप की तरफ नजर रखिए, थोड़ा सा कर्वनेस कम ज्यादा होता है। ये देखिए इसका कम हो गया, थोड़ा और बढ़ाएंगे कर्वड जैसा। अब ये देखिए, तो अब इसमें क्या है, इसके बाद आपको इसी वाले शेप को इंसर्ट करने के बाद इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका फिर से फॉर्मेट वाला टैब खुल जाएगा। जब आप फॉर्मेट वाला टैब फिर से खुल जाएगा तो यहाँ पे आपको जाना है शेप फिल पे। शेप फिल पे जाने के बाद यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करोगे और इस पे क्लिक करने के बाद आपके फाइल्स खुलेंगे। यहाँ आपको वो पिक्चर इंसर्ट करनी है जो आपको अपने आईडी कार्ड में पिक्चर स्टूडेंट का या एम्प्लॉय का होगा। तो यहाँ पे ये वाली जो पिक्चर है इसको इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी पिक्चर आईडी कार्ड पे आ गई। अब उसके बाद हमारी पिक्चर भी आ गई है। अब जो इसका जो बॉर्डर है इसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, फिर से पिक्चर पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो है शेप आउटलाइन इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई तेज सा ग्रे कलर रखेंगे आउटलाइन को, जैसे ये वाला रखेंगे। उसका जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा तेज हो गया है। तो अब हमारी शेप भी फिट हो गई है। आप शेप का साइज, फोटो का साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हो यहाँ एरोज की मदद से। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें सारी डिटेल्स लिखनी है, नेम, एड्रेस, आईडी कार्ड का, स्टूडेंट किस जगह रहता है उसका डिजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जो भी डिटेल्स आप चाहो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उसको लिखने के लिए हम फिर से इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पे एक शेप इंसर्ट करेंगे। ये वाली शेप, राउंडेड वाली शेप करेंगे या टेक्स्ट बॉक्स वाले, ये यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स वाली शेप हम इंसर्ट करेंगे और पूरी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक शेप इंसर्ट करेंगे। अब इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे ऊपर नीचे। हर जगह से आप इसको एडजस्ट कीजिएगा ताकि आपको जो डिटेल्स लिखनी है उसके लिए आपको प्रॉपर स्पेसिंग मिल जाए। तो आ गया है। अब ये हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है ये यहाँ पे सेंटर पे कर्सर टिमटिम आ रहा है। अगर हम कुछ लिखेंगे तो सेंटर पे आएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बैक स्पेस देना है, ये एंड में आ जाएगा। जैसे ही आप बैक स्पेस देंगे तो एंड में आएगा। अब यहाँ से आपको डिटेल्स लिखना शुरू करना है। यहाँ से थोड़ा ये आगे हो गया है, इसको यहाँ से थोड़ा और वापस लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे नेम, नेम लिखने के बाद शिफ्ट की से कोलन प्रेस करेंगे और इस कोलन को स्पेस दबाकर थोड़ा सा आगे लेके आएंगे। उसके बाद अगर आप एंटर करोगे, ये देखिए आपका कोलन भी एंटर होता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब आप यहाँ पे आओगे आपको एंड बटन अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है। जब आप एंड बटन प्रेस करोगे उसके बाद आप एंटर करोगे तो आप डायरेक्ट नीचे आओगे। कोलन या टेक्स्ट जो भी लिखा होगा वो आपको एंटर करने से नीचे नहीं आएगा। अब नेम के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे पेरेंटेज, फिर से यहाँ पे कोलन दबाएंगे। पेरेंटेज का पे हम कैपिटल लिखेंगे। इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर से मैं एंड की दबा दूंगा और एंटर करूंगा। अब नीचे आ गया। अब नीचे हम लिखेंगे एड्रेस,
उसके बाद फिर से सेमीकोलन, और इन सेमीकोलन को स्पेस के हेल्प से आप एक ही रो में लेके आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा एक ही रो में आ गया। अब एंटर यहाँ पे करेंगे फिर से एंड प्रेस, और उसके बाद एंटर। अब एड्रेस के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का डी कैपिटल है। इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे कौन सा कैपिटल होगा। उसके बाद कोलन, और उसके बाद एंड टैब, और उसके बाद एंटर। डेजिग्नेशन के बाद एक और हमारा जो रहता है वो है, अगर स्टूडेंट होगा तो रोल नंबर लिख सकते हैं। अगर कुछ होगा जिस हिसाब से आपको आईडी कार्ड बनाना होगा, फिलहाल हम एक एम्प्लॉय या टीचर का आईडी कार्ड क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके बाद हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे मोबाइल नंबर, एम कैपिटल लिखेंगे, मोबाइल, उसके बाद कोलन, उसके बाद यहाँ पे एंड की, और उसके बाद एंटर। इस वाले सेमीकोलन को भी स्पेस की हेल्प से आप यहाँ पे ले सकते हैं। इन सब को चाहोगे तो आप एक ही रो में लेके आ सकते हैं। आप यहाँ पे लास्ट में ईमेल भी लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, जितने बहुत सारी डिटेल्स होते हैं। तो यहाँ पे वो सारे डिटेल्स आप लिख सकते हैं। आपको अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी डिटेल्स होंगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेम भी हो गया हमारा, पेरेंटेज भी हो गया, एड्रेस भी हो गया, डिजिग्नेशन भी हो गया, मोबाइल नंबर भी हो गया, और यहाँ पे अब हम ईमेल लिखेंगे। तो ये सारी डिटेल्स होने के बाद अब इन डिटेल्स को हम फिल करेंगे। सबसे पहले है नेम, यहाँ पे हम कोई सा भी नाम लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे हमाद लिखेंगे, और उसके बाद अगर आप एंटर करोगे तो फिर से ऐसे आएगा, इसलिए आपको फिर से एंड प्रेस करना होगा, और उसके बाद आप एंटर कर सकते हो। अगर ऐसे भी नहीं होगा तो आप बैक स्पेस से आके डायरेक्टली माउस की हेल्प से यहाँ आ सकते हो। पेरेंटेज लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद एड्रेस लिखेंगे यहाँ पे, एड्रेस लिखने के बाद डेजिग्नेशन लिखेंगे, यहाँ पे ये एम्प्लॉय है। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखेंगे कोई सा भी, तो 10 डिजिट का ऐसे ही मैंने मैनुअली लिखा है। उसके बाद ये ईमेल पे यहाँ पे कोलन यहाँ लेके आएंगे और ईमेल लिखेंगे। तो ये सारी डिटेल्स हमारी हो गई है। अब इन डिटेल्स को हम क्या करेंगे, इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे होम टैब में जाएंगे और इसे बोल्ड करेंगे ताकि और डिजाइनिंग बन जाए। उसके बाद आप इसका साइज चेंज भी कर सकते हो, कम ज़्यादा भी कर सकते हो। फिलहाल हम यही साइज रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लाइन स्पेसिंग भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो अगर आपको लगेगा। तो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग अगर हम ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर ये नहीं दिखाई देता है, तो इसीलिए हम अपनी ही लाइन स्पेसिंग 1.0 रखेंगे।
उसके बाद अब हमें क्या करना होगा, अब ये जो शेप हमने बनाई थी जिसमें हमने टेक्स्ट बॉक्स जो इंसर्ट किया था, जिसमें हमने ये सारी डिटेल्स लिखी, इसको अब हमें रिमूव करना होगा ताकि हमारा जो आईडी कार्ड है डिजाइनिंग बन जाए। इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको कट करेंगे, सॉरी इस वाले शेप को यहाँ पे करना है। शेप पे क्लिक करने के बाद आप फॉर्मेट टैब पे आओगे और यहाँ पे शेप आउटलाइन पे नो आउटलाइन कर दोगे। अब आप देख सकते हैं, अब जो हमारी शेप है वो जैसे लगता है एक टेक्स्ट बॉक्स है। अब आप फोटो पे क्लिक करोगे, इसको पूरी तरह से एडजस्ट कर सकते हो आप अपने हिसाब से। यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करने के बाद अब हमें प्रिंसिपल सिग्नेचर या बॉस वगैरह का सिग्नेचर जो आप चाहो, अगर स्टूडेंट का आईडी कार्ड होगा तो प्रिंसिपल का सिग्नेचर, और इसी तरह से इसको सेट आपको बेहतर तरीके से करना है। उसके बाद अब यहाँ पे हम लिखेंगे इंस्टीट्यूट का ईमेल या इंस्टीट्यूट का कोई वेबसाइट। जैसे हम यहाँ पे वेबसाइट एक लिखेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस से, उसके बाद ऐड टेक्स्ट लिखेंगे और ऐड टेक्स्ट में यहाँ पे लिखेंगे सॉरी यहाँ पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे पहले इंसर्ट करेंगे एक शेप, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ला के रखेंगे। टेक्स्ट बॉक्स आप राइट साइड भी बना सकते हैं, फिर वहां पे लेके आएंगे। ये देखिए यहाँ पे हम आएंगे, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे शेप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे शेप आउटलाइन से नो आउटलाइन करेंगे और इसको अब यहाँ पे हम ला सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये जो व्हाइट कलर जैसा लगता है, इसके लिए हम फिर से शेप पे क्लिक करने के बाद शेप फिल पे जाएंगे और यहाँ पे नो फिल करेंगे। अब हम कीबोर्ड के एरोज की मदद से इसे एडजस्ट करेंगे सही जगह यहाँ पे। अब उसके बाद सेट हो गया है, इसका फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम होम टैब पे जाएंगे और उसका साइज थोड़ा सा छोटा करेंगे, अब ये टेक्स्ट जो है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे व्हाइट कलर देंगे ताकि ये हाईलाइट अच्छे से हो। अब इसी तरह से एक और यहाँ पे शेप हम इंसर्ट करेंगे राइट साइड में। इंसर्ट टैब पे जाएंगे और इसके यहाँ पे शेप इंसर्ट करेंगे, फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे चेयरमैन। उसके बाद यहाँ पे फिर से शेप आउटलाइन पे जाएंगे और यहाँ पे नो आउटलाइन करेंगे और फिर उसके बाद इस शेप को भी यहाँ पे लेके आएंगे। यहाँ पे फिर से व्हाइट बैकग्राउंड आ गया है, फिर से आपको शेप फिल पे जाना है और यहाँ पे नो फिल करना है। उसके बाद माउस के एरो, कीबोर्ड के एरो से आपको इसको भी एडजस्ट करना होगा। तो इसको एडजस्ट करने के बाद इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इसको बोल्ड करेंगे। यहाँ पे होम टैब पे जाके बोल्ड के साथ साथ इसको जो टेक्स्ट है इसका भी 10 रख लेते हैं और इसका जो कलर है वो व्हाइट कर देते हैं।
तो अब जाके आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे चेयरमैन सिग्नेचर यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी आप यहाँ पे चेयरमैन साइन लिख सकते हैं, और भी बेटर रहेगा। यहाँ पे हम एंटर करेंगे ताकि स्पेस थोड़ा नीचे ऊपर और हमें बन जाए। और यहाँ पे इस वाले जो हमने स्टार्टिंग में जो शेप इंसर्ट की थी, इसको बड़ा करेंगे। ये देख सकते हैं। अब फिर से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, स्पेसिंग चेक कर लेंगे, स्पेसिंग ठीक है, और इसका फॉन्ट थोड़ा सा कम करेंगे। अब आप देख सकते हैं इस स्पेस को मैंने क्यों बढ़ाया है, इसका रीजन है, इसको हम थोड़ा नीचे लेके आएंगे, ऊपर हम एड्रेस रखेंगे। अब क्या करेंगे, हम फिर से एक इंसर्ट टैब पे जाएंगे, एक और शेप इंसर्ट करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स वाला। यहाँ पे पहले टेक्स्ट बॉक्स वाला एक शेप इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे जो मैंने एड्रेस लिखा है, उसके बाद फॉर्मेट टैब पे जाएंगे, शेप आउटलाइन पे नो आउटलाइन कर लेंगे, और इसके बाद इस वाले शेप को भी हम यहाँ पे लेके आएंगे। शेप को थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि एक ही लाइन में ये आ जाए। अब इसके बाद क्या करेंगे, शेप फिल पे जाएंगे, नो फिल पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद माउस के कीबोर्ड के एरोज की मदद से इसको यहाँ पे लेके आएंगे। अब इसके बाद यहाँ लाने के बाद अब हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, खाली इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे होम टैब पे इसका जो साइज है वो हमें कम करना है। अब फिर से टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, और इसका जो कलर, उसका भी कलर एक वाइट कलर रखेंगे। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब जो हमारा यहाँ पे जो आईडी कार्ड है, ये बना के हो गया है, अब ये तैयार हो गया है, बन के रेडी है। आप चाहोगे तो दूसरे डिजाइन में भी आईडी कार्ड्स बना सकते हो। यहाँ पे हम थोड़ा सा जूम कम कर देंगे ताकि आपको पूरी से ये आईडी कार्ड दिखे। ये देखिए, इस हिसाब से आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी आईडी कार्ड बना सकते हैं। इसके बाद ये जो रेड लाइंस आते हैं, अगर आपको भी ये आते हैं तो इनको आपको राइट साइड में जाके इग्नोर करना है, या इग्नोर ऑल या इग्नोर वंस करना है। ये देखिए, इग्नोर किया मैंने, हट गया। इसके बाद इस वाले में है
अब ये डिस्प्ले हट गया है हमारा, तो यहाँ पे हमारा जो आईडी कार्ड है रेडी है। अब दूसरे डिज़ाइन के आईडी कार्ड भी सेम इसी तरह से है। ये हमारे इस वीडियो में हमने सीखा कि आप कैसे एक आईडी कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। आप ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मल्टीपल आईडी कार्ड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा वो नेक्स्ट वीडियोस में हम सीखेंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे मल्टीपल आईडी कार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा दो तरीके हैं। एक तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डायरेक्ट आप जाके आईडी कार्ड क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरा जो तरीका है वो है आप ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फाइल क्रिएट करनी है उसी के थ्रू। तो फिलहाल वो हम आगे वीडियोस में सीखेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा और इन्फॉर्मेशन लगा होगा और आपने इस वीडियो में सीखा होगा आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे आईडी कार्ड क्रिएट कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगा कि कैसे आप आईडी कार्ड क्रिएट कर सकते हैं किसी भी डिज़ाइन का। तो दूसरे डिज़ाइन के लिए इन फ्यूचर हम वीडियोस लाएंगे और दूसरे डिज़ाइन के आईडी कार्ड भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही बनाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स सो मच। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।